हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। पिछले दो लेक्चर्स में हमने इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ा। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। चंद्रमा के सदृश ग्रह हैं, तो चंद्रमा के सदृश कौन सा ग्रह है भैया? चंद्रमा के सदृश ग्रह है बुध। ठीक है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अपसौर में। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? अपसौर में होती है। और निकटतम दूरी कब होगी? उपसौर में। निकटतम दूरी उपसौर में और अधिकतम दूरी उपसौर में। वायुमंडल अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? तो वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से प्राप्त करता है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से प्राप्त करता है। आगे देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 93 मिलियन मील। 93 मिलियन मील। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है। आगे सूर्य क्या है? एक पीला तारा है। वृहद ग्रह नहीं है। देखिए, वृहद ग्रह में मंगल नहीं आता। मंगल क्या है? वृहद ग्रह नहीं है। ठीक। आगे देख लेते हैं। हमारे अंतरिक्ष के तारामंडल में कितने तारामंडल? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो 88। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल? 88। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड क्या है? सूर्य। सौरमंडल का जो प्रधान हेड ऑफ द फैमिली है वो कौन है? सूर्य है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किस तत्व की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरस। पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसके निर्माण में जिन तत्वों की प्रचुरता है वो निकेल और फेरस। नीफे नाम से मालूम पड़ रहा है। नीफे। सेरस क्या है? एक बौनाग्रह है जो मौजूद कहाँ पर है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। एक बौनाग्रह है जो मौजूद है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि ग्रह। सबसे अधिकतम घनत्व किसका है? पृथ्वी का। घनत्व के मामले में पृथ्वी सबसे इसका अधिकतम घनत्व है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। ब्लू मून का क्या तात्पर्य है? ब्लू मून का मतलब होता है कि पूनम का चांद या पूर्णिमा। ठीक है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर कितना आ रहा है? 100 न्यूटन। तो चंद्रमा पर कितना आएगा? 100/6। ठीक है। कितना हो गया? 16.7 न्यूटन। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध। सबसे पहले बुध ही होगा, फिर वीनस होगा, शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगी, फिर मंगल होगा, फिर जुपिटर, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती है। क्योंकि देखिए, दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करती है, इसलिए कम गर्म होती है। सब सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने, जो कि पोलैंड के थे। सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो 400 से 780 नैनोमीटर में दिखाई देता है ये सौर विकिरण। सौरमंडल का भाग नहीं है। तो देखिए, निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा क्या हो? बीच में हो। जैसे सूर्य है, चंद्रमा हो और पृथ्वी, इस तरीके से। चंद्रमा बीच में होता है सूर्य पृथ्वी के, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। फिर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो है बुध, और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा। सबसे गर्म ग्रह। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम प्रचुरता यहीं पर। ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या है? सप्तऋषि। सप्तऋषि एक तारामंडल है और उसी के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ध्रुव तारा वैसे भी उत्तर दिशा में होता है। ठीक है। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, न कि पृथ्वी के। किसने बताया था? निकोलस कोपरनिकस। ठीक। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है उसे क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई बराबर पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है कहां से? 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय कहाँ लगता है? सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय कहाँ लगता है?
सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है 365.25 दिन। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे तो सबसे कम समय कौन लेता है? मरकरी यानी कि बुध, 88 दिन। ठीक है, सबसे अधिक समय वरुण लेता है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा है? तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन। भूपटल की बात हो रही, ऑक्सीजन, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम, फिर लौ, फिर सिलिकॉन। ठीक है, तो सर्वाधिक कौन सा पृथ्वी के भूपटल में? तो ऑक्सीजन। चैप्टर सेकंड, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। देखिए, पहली बात तो अक्षांश होता क्या है? अक्षांश क्या होता है? जैसे मान लीजिए ग्लोब है, ये जो लेटी हुई लाइन है इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश। और जबकि जो इस तरीके से लाइनें ऊपर से नीचे खड़ी लाइनें जो आई इसे बोलते हैं देशांतर। देशांतर। ठीक है, इस काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। तो आगे देख लेते हैं। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है। हाँ, 43 किलोमीटर क्या है? अधिक है। जो विषुवतीय व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर क्या है? अधिक है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। हमारे यहाँ 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें उड़ीसा नहीं है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है भारत में? उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वो नदी कौन सी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? उसका भी नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है किसका? मालवा के पठार का। मालवा का जो पठार है, ज्यादातर क्षेत्र कर्क रेखा द्वारा आच्छादित है। मालवा का पठार अपने बड़ा होगा, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं क्या है? 181 रेखा। माना जाता है कि इसकी संख्या कितनी? 181। अक्षांश रेखाओं की कितनी संख्या है? 181। 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई जो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 मानी गई है। 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री दक्षिण में और एक इक्वेटर भूमध्य रेखा, टोटल हो गया 181। हालांकि किसी किसी पुस्तक में 180 भी दिया है, कहीं का 179 भी दिया है, लेकिन जो बीपीएससी ने माना है वो 181 माना है। ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है जब, देखिए अभी हमने सूर्य ग्रहण देखा कि सूर्य है, बीच में चंद्रमा आ गया, फिर पृथ्वी, ये सूर्य ग्रहण था। अब चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी बीच में आ जाए। ये पृथ्वी अगर बीच में आ जा रही है, यहाँ पर देखिए बीच में पृथ्वी हो गई, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। ये होता है इस कंडीशन में जब पृथ्वी क्या हो जाए? बीच में आ जाए। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। ठीक है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या है? 21 जून। आगे देख लेते हैं पेज नंबर 64। यदि ग्रीनविच प्रधान, यदि ग्रीनविच प्रधान जो है मध्याह्न रेखा पर समय 12 बजकर दोपहर 12 बजे का हो रहा है, तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय कितना होगा? 2 बजे अपराह्न। ग्रीनविच आपको पता है लंदन में है। अब इसके पूर्व में जाएंगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा, प्लस होगा। और यहाँ पर क्या होगा? अगर पश्चिम में जाएंगे तो समय माइनस होगा। ठीक है, जैसे भारत ही है जैसे भारत की बात कर लेते हैं तो भारत जो है, भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री का मतलब होता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो सर ये 4 मिनट कहाँ से आया? देखिए 360 होते हैं, 360 डिग्री पूरा, तो 24 घंटा भी होता है। तो 60 × 60 बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया? सॉरी, 60 × 24 बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। 1 मिनट बराबर कितना होगा? 360। देखो 1 डिग्री बराबर पूछा गया, 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 1 डिग्री बराबर 60 × 324 बटे
360, ये हो गया 60, 60 से कट गया। और यहाँ पर इसको दोबारा से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा पर समय 12 दोपहर का है तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर कितना समय होगा। तो पहली बात तो आपको ये जानना है, ये ग्रीनविच मान लो 0 डिग्री। अब जब इसके पूर्व में जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। इसके पश्चिम में जाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। इससे भारत 82.5 डिग्री हमारा क्या है, मानक समय। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 रात के 12 बज रहे हैं तो हमें पता है कि हम कितने ग्रीनविच माध्य से हम कितना आगे हैं, 5.5 घंटे। यानी कि हम अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं रात में तो सुबह के 5.5 बज रहे होंगे भारत में, 5.5 बज रहे होंगे भारत में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर दोपहर का समय बताया है तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर, पूर्वी की बात हो रही है, तो कितना बज रहा होगा 1 डिग्री। आपको पता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। 2 घंटे का समय। तो वही यहाँ पे 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या होगा, स्थानीय समय जो होगा वो कितना होगा, 2 अपराह्न होगा, 2 अपराह्न। इस चीज को भी आपको याद रखना है। और हम बात कर रहे थे कि आखिर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आया कैसे। हमें पता है कि 360 डिग्री होता है पूरे 24 घंटे में, तो 24 गुणे 60, 60 मिनट की बात हो रही है। 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 24 गुणे 60 बटे 360। तो इस तरीके से 6 हमने इसको काट दिया और लास्ट में देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, 4। इसको डिवाइड करने पर 4 आ गया। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, इस चीज को याद रखना है। 180 डिग्री देशांतर पर है ये, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, अगला चैप्टर है विश्व के महाद्वीप देश राजधानी और सीमाएं। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। आपको प्रेटोरिया भी मिल जाएगा क्योंकि वहां पे कई सारी राजधानियां हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन ऑप्शन के हिसाब से। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप का को क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। पेंजिया जो बहुत बड़ा भूभाग था उससे जो टूटा हुआ दक्षिणी महाद्वीप से क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है कहाँ पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका क्षेत्र जो है दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के निकट है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है, एशिया। वो देश जिसका पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, तो चिली और अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो जॉर्डन, इसराइल और फिलिस्तीन, ये मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाते हैं। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है उसका नाम है सतलज। भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है सतलज। वैसे तो नदियां कई सारी, ऑप्शन में सतलज रहा होगा, आगे देख लेते हैं। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है, तो अब पाकिस्तान के साथ। इसको बोलते हैं ड्यूरेंट रेखा। क्या बोलते हैं, ड्यूरेंट रेखा। वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश हैं, तो अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं, ठीक है। अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं, इस चीज को याद रखना। हालांकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, तो एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, वो आपका एशिया है। एशिया में जो है 49 देश है। एशिया में 49 देश हैं, ठीक है। एशिया जो महाद्वीप है उसमें कितने देश हैं, 49। और अफ्रीका में कितने हैं, 54 देश हैं। इसीलिए हमने कहा कि महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश है क्या है, अफ्रीका, ठीक। आगे देख लेते हैं भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होंशु।
जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन। क्या है? येन। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? होन्शु। डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश क्या है? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड यानी किसका पार्ट है ये? डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। कोपनहेगन। कोपनहेगन, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा है? जापान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है येन। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा? चिली। चिली की राजधानी है सेंटियागो। सेंटियागो दक्षिण अमेरिकी देश है। इसका देखिए इस तरीके से ऐसे होगा, बहुत लंबाई इसकी है, उत्तर से दक्षिण इसका एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है। सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा? चिली। एक स्थल रुद्ध देश यहाँ पूछा ऑप्शन के हिसाब से, तो हंगरी क्या एक स्थल रुद्ध देश है? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, ये सब क्या है आपस में? इन चारों ऑप्शन में स्थल रुद्ध कौन सा था? हंगरी। ठीक है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की राजधानी है कीव, ठीक है। और रोमानिया की जो राजधानी है ये क्या है? रोमानिया की राजधानी है बुचारेस्ट। बुचारेस्ट। आगे देख लेते हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल किसके साथ सीमा साझा करता है? लेबनान, इसकी राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत। हिजबुल्लाह यही का संगठन है, ठीक है, हिजबुल्लाह। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। और मिस्र की राजधानी है काहिरा। ये सब क्या है? इजराइल की राजधानी किसे माना जाता है? यरूशलेम को। यरूशलेम को हालांकि विवादित स्थल है, क्षेत्र है, इसलिए सारी जितने भी एम्बेसी है, दूतावास है, वो कहां पर है? तेल अवीव में। तेल अवीव में, ठीक है। एक आगे देख लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए एशिया ऑप्शन में था ही नहीं। अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन चारों में कौन सा पूछा है? तो सबसे इन चारों के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। वैसे तो सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, फिर अफ्रीका है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। एशिया में है 49 देश और अफ्रीका में 54 देश। एक कायन अब आगे अगला चैप्टर है भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र। एक कायांत्रित चट्टान नहीं है। डोलोमाइट क्या है? कायांत्रित चट्टान नहीं, कायांत्रित चट्टान नहीं है, ठीक है। चट्टान आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार का, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। आग्नेय, कायांत्रित और अवसादी चट्टान, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कौन सा कायांतरित चट्टान नहीं, तो डोलोमाइट जो है ये कायांतरित चट्टान नहीं। डोलोमाइट ये कायांतरित चट्टान नहीं है। और चट्टान कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ठीक है। तो जो डोलोमाइट है ये क्या है? अवसादी चट्टान है। खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होती है। खनिज में जो चट्टान के स्तर में क्या जमा होती है? देखिए खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी की परपट्टी में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी की परपट्टी में सबसे प्रचुर तत्व पूछा है, धातु नहीं। तत्व क्या है? ऑक्सीजन। धातु पूछता है तो एल्यूमिनियम। धातु पूछता तो एल्यूमिनियम, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से? निकेल और फेरस, ठीक है। नीफे, निकेल और फेरस अभी आप पढ़ करके आए थे। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। चट्टानों या पृथ्वी की जो आयु का निर्धारण है उसके द्वारा यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। जबकि अगर जीवाश्म की आयु का निर्धारण होगा तो कार्बन डेटिंग द्वारा। वलन क्रिया यानी फोल्डिंग किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी फल का। पर्वत जो होते हैं वलन क्रिया से बनते हैं। जो आपका हिमालय भी वो क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए थे कौन कौन से महाद्वीप? महाद्वीप क्या हुए थे? विवर्तनिक क्रिया से क्या हुए थे? अलग हुए थे।
ठीक। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। यूरेनियम लेड विधि से प्राचीन सेल समूह की आयु क्या होती है, आयु आंकी जाती है। फिर अगला देखते हैं, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के निकट केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, पेज नंबर 65 पर पढ़ते हैं। चैप्टर है पर्वत, पठार तथा मरुस्थल। ये तेहरान जो है, ये किस पर्वत पर स्थित है, तेहरान, ईरान की राजधानी है तेहरान। ये किस पर्वत पर स्थित है, एलबुर्ज पर्वत पर। ये पूछा है किस पर्वत पर है, तो एलबुर्ज पर्वत पर है तेहरान। न्यून हिमरेखा कौन सा कहां पर है, आल्प क्षेत्र में न्यून हिमरेखा है। आल्प्स क्षेत्र में, आल्प्स कहां है, यूरोप में। ठीक है, पहाड़ी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। युवा वरित पर्वत नहीं है। ठीक है, हिमालय तो है युवा वरित पर्वत, लेकिन अरावली व अपलेशियन, अपलेशियन अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वतमाला है। अरावली कहाँ है, भारत में। अरावली आपको पता होना चाहिए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक विस्तार किया हुआ है। और सबसे प्राचीनतम पर्वत, ठीक है, अरावली। अरावली की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है, गुरु शिखर, क्या नाम है इसका, गुरु शिखर। शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं उसका नाम है अवसादी शैल। अवसादी शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है, घन प्रकार का है, अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह कहलाती है फिलसेनमीर, फिलसेनमीर कहलाती है। ठीक है ना, तो पर्वत शिखर पर जो भी चट्टान पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, फिलसेनमीर। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है कुला कंगाड़ी। तो भूटान के सर्वोच्च पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, कुला कंगाड़ी। भूटान लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन है, इसकी राजधानी है थिम्फू। थंडर ड्रैगन, इसको देखिए पेट में पूछा गया था, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कौन सा है, राजधानी है थिम्फू और मुद्रा है नगुल्ट्रम। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, कुला कांगाड़ी। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा, जो कि चिली में है। सबसे चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो, भी आपने पढ़ के आया। और उत्तर दक्षिणी जो इसका वो है विस्तार है सबसे अधिक है, सेंटियागो। विश्व की छत कहा जाता है किसको, पामीर पठार को, पामीर पठार को। ग्रेट विक्टोरियंस मरुस्थल कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी मरुस्थल भी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। और विक्टोरिया मरुस्थल भी कहाँ है, आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबेरा। पेनाइन यानी यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है, और अरावली भारत में। किसके उदाहरण है ये, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। पेनाइन हो गए, अपलेशियन हो गए, अरावली सब किसके हैं, पुरानी पर्वत श्रृंखला की उदाहरण है। टकला मकान ये मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। फिर यूरोप का ये पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है एल्प्स। यूरोप की पर्वत श्रृंखला इसका नाम है एल्प्स। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी इसमें प्रवेश करता है। इस कटक का क्या नाम है, इसका नाम है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक के बारे में बताया गया है कि इसकी लंबाई कितनी है, 64,000 किलोमीटर, और चौड़ाई इसकी 2,000 से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई हो सकती है इसकी जो है। ये कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणी के मध्य से गुजरता है ये, और हिंद महासागर द्रोणी से होता हुआ और फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। इसका नाम है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती है, नवीन मोरदार पर्वत में। जैसे कि नवीन मोरदार पर्वत कौन है, हिमालय। तो इसी में सबसे सर्वाधिक पूरे पृथ्वी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पृथ्वी की नहीं, यहाँ पे वर्तमान में जो है विश्व उसमें सर्वोच्च चोटी कौन सी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, 8,848.86 मीटर। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है, चीन में। रेगिस्तानी क्षेत्र में टकला मकान में देखो चीन में है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण कहाँ होता है, ये उसका उदाहरण है अपघर्षण गोचरण का। पृथ्वी की छत स्थित है तिब्बती पठार में। पृथ्वी की छत कही जाती है तिब्बती पठार को। अब अगला चैप्टर है ज्वालामुखी एवं भूकंप। एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, प्लूटोनिक भूकंप को बोलते हैं। गंभीर और विध्वंसकारी भूकंप क्या होता है, प्लूटोनिक भूकंप। अभी आपको जैसे जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम अभी कल रात में क्या आए थे, भूकंप आए थी, भूकंप आया था जो, ठीक है ना, दिल्ली में जो है
आगे देखते हैं रिक्टर स्केल मापक का पैमाना क्या है? भूकंप। रिक्टर स्केल मापक पैमाना किसका है? भूकंप का है। भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है मर्केली पैमाना। भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है मर्केली पैमाना। ठीक है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है मशीन द्वारा, इसका नाम है सिस्मोग्राफ। टफ संबंधित है क्या? टफ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी राख से। ज्वालामुखी राख से संबंधित है टफ। माउंट एटना क्या है? ज्वालामुखी है। मोना लोवा किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है कि वह क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देख लेते हैं अपवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। अपवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। देखिए ताउपे झील कहाँ पर है? ताउपे झील आपका न्यूजीलैंड में। ताउपे झील न्यूजीलैंड, बस याद रखना है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। सर डिटेलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? डिटेलिंग इससे नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी और आप लोग वीडियो देखते नहीं, इसलिए जो आपको चाहिए आपको वही मिल जाए। हाँ, आपको डिटेल पढ़ मैसेज करिए, टेलीग्राम चैनल वहाँ पर आपको डिटेल प्रॉपर तरीके से कोर्स पढ़ाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां कौन सी है? मरे और डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां है मरे और डार्लिंग। एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है उसका नाम है अमूर। प्रशांत महासागर की बहने वाली नदी, देखिए 4 ऑप्शन रहा होगा, उसमें जो अमूर नदी है वो प्रशांत महासागर की ओर बहती है। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है किससे? इजिप्ट से। नील नदी का उपहार कहा जाता है इजिप्ट को, यानी इस मिस्र को भी नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं विश्व में अधिकतम संभाव्य जो पोटेंशियल जनशक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन कौन से? कांगो है, कोलंबिया है, यांगस्टी है। यांगस्टी चाइना में। ग्रांड कैनियन क्या भी है? ये खड्डे गॉर्ज है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, इसका नाम क्या है? सुंदरबन। इसका नाम है सुंदरबन की। सीन नदी ये किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस नगर से। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? हरिके बराज। बता चुका हूँ। थार मरुस्थल पूरी दुनिया का मानव जीवन या निवास करने वाला या आबादी वाला सबसे अधिकतम जहाँ सबसे अधिकतम आबादी रहती है वो कौन सा? थार मरुस्थल। मतलब कि ऐसा मरुस्थल जहाँ पे सबसे अधिकतम आबादी पाई जाती है वो कौन सा है? थार मरुस्थल। भारत का एक डेजर्ट है, भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है ये, और दुनिया का अधिकतम आबादी वाला मरुस्थल है ये थार मरुस्थल। ये थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ होता है? हरिके बराज में। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है नील नदी। पनामा नहर द्वारा जोड़े हुए महासागर कौन कौन से? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण किसका है? अंगुलिक या पंजक बर्ड फ्लू डेल्टा का। देखिए जैसे चिड़िया के जो पंजे होते हैं उस तरीके से होते हैं, इस तरीके से यहाँ का डेल्टा बना हुआ, किस नदी का बना हुआ है? मिसिसिपी डेल्टा का। ये अमेरिका में। ठीक है। 12 मासी नदियों में जल आता है किससे? ये बर्फ के पिघलने से आता है। तो अगला चैप्टर देख लेते हैं महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं। महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं। ठीक है। गर्म जलधाराएं हैं अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा और एंटीलीज की धारा। सब क्या है? गर्म जलधाराएं। सार्गेसो सागर किसका हिस्सा है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का। तो सार्गेसो सागर ये हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है मोजाम्बिक धारा। मोजाम्बिक धारा जो है, मोजाम्बिक एक देश भी है, मोजाम्बिक देश की राजधानी क्या है? मपूतो। मपूतो। ठीक है। मोजाम्बिक जो हिंद महासागर की जो प्रमुख जलधारा है उसका नाम है मोजाम्बिक धारा, जो कि गर्म धारा है। अड्डू प्रवाल द्वीप ये किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। और किस देश में है? मालदीव में। मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है। और यहाँ की जो संसद है उसको बोलते हैं मजलिस। क्या बोलते हैं? मजलिस। आगे देख लेते हैं वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, इसका नाम है मृत सागर। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन ये क्या है? 35 पीपीटी। ठीक है। अरब सागर के के पानी का जो औसतन खारापन हो गया है 35 पीपीटी। महासागर में ऊंची जल तरंगे उठती हैं चंद्रमा के कारण। महासागर में ऊंची जल तरंगे क्यों उठती है? क्योंकि चंद्रमा के कारण उठती है महासागर में ऊंची जल तरंगे। ठीक है। आगे देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम क्या है सर? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम जो एक महासागरीय धारा है। ठीक है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका होता है वो लगभग कितना है? 2/3। तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वो 2/3 भाग क्या है? पानी से ढका हुआ है। नामीबिया जिसकी राजधानी है क्या? विंडहोक। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम? उसका नाम है बेंगुएला जलधारा। बेंगुएला धारा। तो नामीबिया की राजधानी है विंडहोक।
और नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? बेंगुएला धारा। अब आगे देखते हैं चैप्टर 9 जल संधियां एवं महासागरीय गर्त। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को। वह महासागर जिसमें सुंडा खाई स्थित है, तो हिंद महासागर में सुंडा खाई स्थित है, ठीक है, सुंडा ट्रेंच। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर को लाल सागर जोड़ती है बाब अल मंडेब जल संधि। बाब अल मंडेब जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर है? ये हिंद महासागर में है। 90 ईस्ट रीज कहाँ है? इंडियन ओशन में। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। कैसे भैया? हिंद महासागर से चीन सागर तक आप मलक्का जल संधि के द्वारा जा सकते हो, ठीक है। इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में मलक्का जल संधि, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। पनामा नहर जोड़ता है किसको? प्रशांत महासागर और अंध महासागर को, ठीक है, उसको अटलांटिक महासागर बोलते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है ये, ठीक है, स्वेज नहर। स्वेज नहर कब खोली गई थी? 1869 में, जब गांधी जी का जिस साल जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर। स्वेज नहर। आगे देख लेते हैं यूरोप के रूर प्रदेश। रूर प्रदेश के का प्रमुख उद्यम क्या है? औद्योगिक उद्यम है ये। और रूर प्रदेश कहाँ पर है? जर्मनी में। रूर रूर पठार है जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन। और यहीं पर अभी म्यूनिख सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, जहां पर जयशंकर जी गए थे। उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई थी पश्चिमी देशों को, यूरोपियंस को, ठीक है। आगे देख लेते हैं खाड़ी एवं द्वीप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, ठीक है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वैसे तो ग्रीनलैंड, जो कि किसके 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 पास है? ये किसका है ग्रीनलैंड? डेनमार्क का है। डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है सुंडा ट्रेंच। जावा और सुमात्रा के समानांतर है कौन सा? सुंडा ट्रेंच, हिंद महासागर में। वह देश जहां सबसे अधिक संख्या में द्वीप है उसका नाम है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया पूरी दुनिया का सबसे अधिक मुसलमान आबादी वाला देश है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान और दूसरे नंबर पे भारत, ठीक है। वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पोलिनेशिया स्थित है, तो महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पोलिनेशिया स्थित है वह दक्षिणी प्रशांत महासागर। वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है उसका नाम है बोर्नियो। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा और बोर्नियो में जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उसका नाम है बोर्नियो। हालांकि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। अगर पूछे कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। और इन 4 ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा, बोर्नियो में कौन सा है? तो बोर्नियो। बोर्नियो किसका है? इंडोनेशिया का है। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। फिजी की राजधानी है सुआ, ठीक है। आगे देख लेते हैं लास्ट 11 चैप्टर वायुमंडल का संगठन। देखिए भैया, उत्कृष्ट उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। शुभ मंडल के बारे में क्या सत्य कथन है कि यही कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर, ठीक है। मौसम संबंधी जितनी भी चीजें उससे संबंधित है क्षोभ मंडल, और इसके बारे में सत्य कथन यही है कि इसकी औसत ऊंचाई क्या है? 13 किलोमीटर। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, 78% के आसपास। 21% है ऑक्सीजन, 0.03% क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत बताता है कि पृथ्वी की सतह से, ये क्या है? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की एक परत है ओजोन। ये कहाँ पाई जाएगी? स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत है ये ओजोन लेयर। ये हमको यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से क्या करता है? किरणों बचाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो समूह उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहते हैं? वायुमंडल। अगला चैप्टर वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात। देखिए, गरजने वाली जो चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चिखने वाली साठा पवनी पृथ्वी के क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। कहाँ चलती है ये? दक्षिणी गोलार्ध में। तो गरजने वाली चालीसा है, क्रुद्ध पचासा है, चिखने वाली साठा पवनी जो होती है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल कहाँ होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। प्रभावी कोरियोलिस बल ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कहाँ होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सिरोको जो होती है उष्ण आर्द्र हवाएं होती है, कहाँ बहती है? सहारा में। सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती हैं सहारा में। ITCZ क्या है? ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय निम्न के अभिसरण क्षेत्र है। निम्न दाब का है। किसका? निम्न दाब का है, निम्न दाब की पेटी है ये। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, निम्न दाब पेटी है। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्योंकि विकिरण के कारण। देखिए अब यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र है जहाँ पर जाड़े की वर्षा होती है। भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है। मानसूनी क्षेत्र में क्या होता है? गर्मी की वर्षा होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है।
टोर्नेडो क्या है? पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है अमेरिका में, टोर्नेडो। चैप्टर नंबर 13, जलवायु घास के मैदान। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं क्या? सवाना। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है क्या? पश्चिमी विक्षोभ। और इसी से क्या होता है? उत्तर भारत में बारिश होती है ठंडियों के समय। जीवों में बायोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है कहाँ? भूमध्य सागरी झाड़ी वन में। भूमध्य सागरी जलवायु क्षेत्र में आते हैं क्या? मध्य चिली, केपटाउन और एडिलेड। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? पंपास। दक्षिण अमेरिका के मध्य में अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाएंगे? पंपास। फिर अत्यधिक गर्म है आपका सहारा, अत्यधिक ठंडा रेगिस्तान है अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में भारत में। अत्यधिक सूखा कहाँ पर है? चिली में। चिली की राजधानी है सेंटियागो। ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। ब्राजील के पास पठार के पास जो मैदान होते हैं उसको बोलते हैं कंपोज। चैप्टर 14 है वन एवं मृदा। देखिए टैगा के कोणधारी वन, टैगा के कोणधारी वन जो होते हैं प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा कौन सी? पॉटजोन। टैगा के कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा का नाम है पॉटजोन। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां क्या बनती हैं? ये बर्फ द्वारा बनती हैं, ठीक है, गुफाओं के अंदर। सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी कहाँ पर है? मेघालय में। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कहाँ पर? तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। मिट्टी का निर्माण होता है अपक्षय से। किससे होता है? अपक्षय से होता है, ठीक है ना। मृदा संरक्षण में प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण का मतलब होता है कि मृदा को नुकसान से क्या करना है? सुरक्षित करना है। चैप्टर नंबर 15 है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। देखिए ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या नहीं है? तो पवन ऊर्जा क्या है? पारंपरिक स्रोत नहीं, पहले परंपरा नहीं थी उसका यहाँ से ऊर्जा बनाने की। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट किसका? अयस्क है, एल्यूमिनियम का। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल ये किस प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर पूर्वी भाग से संबंधित है रस्ट बाउल। तेल के खोज सबसे ज्यादा कहाँ पर है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला की राजधानी है कैराकस। कैराकस और यहाँ के राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो ये दक्षिण अमेरिकी देश है, निकोलस मादुरो, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की विट्सवाटरलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र जो है दक्षिण अफ्रीका के विट्सवाटरलैंड पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है उसका नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, साइड्राइट, ये सब क्या है? लौह-अयस्क है। जॉन्सबर्ग विख्यात है किसके? स्वर्ण खनन हेतु। जॉन्सबर्ग आपका जो है ये स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। कोयले का सामान्य प्रकार है क्या है? बिटुमिनस। आपको पता होना चाहिए कोयले के प्रकार एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट। मानव प्रजातियों के बारे में बात कर लेते हैं। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र क्या है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में। ओजोन के बारे में सत्य क्या है कि ये उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और स्ट्रेटोस्फीयर समतापमंडल में पाया जाता है। अनधिवासी बस्तियां जानी जाती है अनौपचारिक बस्तियों के रूप में। फिर बुशमैन का जो निवास क्षेत्र वो क्या है? कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है किसकी? दक्षिण अफ्रीका की। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, क्राल। फिर अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी ये किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो में। कांगो नदी घाटी में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। एस्किमो क्या है? ये निवासी कनाडा के। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है क्या? कुर्द। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय क्या है? कुर्द है। इराक की राजधानी है बगदाद। नेग्रिटो प्रजाति कहाँ की है? सेमांग समुदाय की है, अफ्रीका की है। अब परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया कहां से? म्यांमार। सिटवे बंदरगाह कहां पर है? म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी नैपिताओ। जोजिला दर्रा लद्दाख के करगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। तो जो जिला जो होता है वो क्या करता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जो जिला श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है ना, जो जिला। फिर आगे देख लेते हैं यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग, ये पेरिस से वार्सा है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग पेरिस से वार्सा। वार्सा कहाँ है? पोलैंड की राजधानी है। ट्रांस एंडियन रेलमार्ग, एंडीज पर्वत याद रखना, ये ब्यूनस आयर्स की राजधानी है वेनेजुएला की, से वॉलपरेजो की तरफ जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये आपका लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, सबसे लंबी रेलवे लाइन यही है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। लेनिनग्राड से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक रूस की है ये। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग ये आपका पेरिस से इस्तांबुल है। पेरिस से इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ पर है? ये तुर्की में। अब चैप्टर नंबर 18 है कृषि और पशुपालन।
2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्या था? चीन, और वर्तमान में भी यही है। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा? ईरान है। भारत में कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। जाफरान, उसका नाम है जाफरान, वैरायटी है इसकी। और किस प्रकार की मिट्टी में होता है? करेवा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह चीन। विश्व का कहवा पत्तन के नाम से कौन जाना जाता है? सेंटोस। सेंटोस जो बंदरगाह है उसको बोलते हैं कहवा पत्तन के नाम से जाता है, कहवा पोर्ट, ठीक है ना। तो जो आपका कहवा पत्तन है इसके नाम से जानता है क्या? आपका ये सेंटोस बंदरगाह। फिर शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल क्या है? मूंगफली। मूंगफली जो है शुष्क भूमि के सर्वाधिक उचित फसल वर्तमान में गुजरात में सबसे अधिक हो रहा है। दुग्ध उद्योग का प्रमुख उद्योग है डेनमार्क। हालांकि भारत भी दुग्ध उद्योग में सबसे आगे है। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में। अब आते हैं विविध सेक्शन, लास्ट सेक्शन है इस पूरे टॉपिक का। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक यानी फिजियोग्राफी की इकाइयों का आरोही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या? केंद्रीय उच्च भाग, फिर महान मैदान, फिर तटीय मैदान, फिर उत्तरी पर्वत। निछालन प्रक्रिया संबंधित है भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, और पौधों की जड़ों से। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं केजशी। बलूचिस्तान में जो चलवासी का जो तंबू है उसको क्या बोलते हैं? केजशी। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी मानी जाती है कि मानव की उत्पत्ति केंद्र है। ब्रंश स्कार्प क्या होता है भैया? ये विवर्तनिक प्लेट होती है ब्रंश स्कार्प। मरुद्भिद वन कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वनों में पाए जाते हैं। मरुद्भिद वन जो है मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात, ये ओंटारियो झीलों और इरी झीलों के बीच में स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा क्या है? चीन में। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का, और एक बांध और बनाने जा रहा है चीन, जो कि उसके थ्री ग्रैंड कैनन बांध से भी 3 गुना बड़ा होगा, ठीक है। ठीक। रेनबो कोalition संबंधित है ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका के से। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। दक्षिण समुद्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। ये रिसर्च स्टेशन है भारत का, ठीक है। हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भ्रांति संकेंद्रण देखने को मिलता है कहाँ पर? दक्षिण और पूर्व एशिया में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्या है? चीन। उसके बाद भारत। एस्पेरेंटो ये क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक, उसका नाम है कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। और पृथ्वी के गोलार्ध का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ किससे? जल से। पृथ्वी के गोलार्ध का लगभग 70% से अधिक भाग घिरा हुआ किससे? जल से। इस प्रकार से हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।